नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ बिल्कुल अलग तरह के वीडियो के साथ। कुछ बहुत अद्भुत नज़ारे जो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत। पंछियों को देखिए कैसे कतारबद्ध बैठे हैं। और ये है फार्म हाउस का दृश्य, यानी कि जंगल से लगाया, खेती सी लगी जगह, जो जगह है वहाँ पंछी और चिड़ियाँ बहुत ही मात्रा में हैं। और देखिए एक तरफ मुंह करके, पूंछ जिस तरफ है, सभी एक लाइन में बैठे हैं, जिसको कहेंगे डिसिप्लिन में, पूरी तरह डिसिप्लिन में, और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और ये कुछ कुछ आपस में बातचीत भी कर रहे हैं। और साथ ही एक चीज़ और देखिए जो रास्ते में मुझे दिखी, कितनी लंबी लौकियाँ। मैं तो इनकी लंबाई का अनुमान भी नहीं लगा सकती, 5 फीट की है, 6 फीट की है या कितनी है, पर बहुत लंबी है। और मैंने इतनी लंबी लौकी पहले कभी देखी नहीं। शायद ये इसलिए भी हो कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, नीचे की तरफ लटकी है और ऊंचे पेड़ पर है, तो उससे ये और ज़्यादा लंबी हो गई होगी। और दूसरी लौकियाँ देखिए, छप्पर पे हैं और ये खा खा कर ऊब गए तो ऐसे ही छोड़ दी, और देखिए पक रही हैं अभी। और एक तरफ देखिए सेम। ये रास्ते के नज़ारे हैं जो मुझे अच्छे लगे और मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि इस सेम की जड़ कहाँ है, एक बीज है कि 4 बेल हैं, पर पूरा छप्पर कवर कर रखा है, पूरी बाउंड्री कवर कर रखी है। और इसमें से जब फसल निकलती होगी तो टोकरे भर भर के। और मैंने इनसे बीज मांगा तो इन्होंने बड़े सहयोग के साथ देखिए बीज मुझे दिया। पूरा पहले तो ढूंढ कर लाई और बड़े प्यार से दिया और कह रही थी सेम भी तोड़ दें कि आप सब्जी अगर बनाओ तो ये हमारे गांव की संस्कृति है कि एक अजनबी को इतने सहयोग से व्यवहार किया जाता है। ये आज भी है जो मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। और ये पंछियों से तो मेरा मोह छूटता ही नहीं। ये सुबह का समय है और ये कि ऐसे बैठे हैं जैसे कि किसी के आमंत्रण पर आए हों। आप भी देखिए, आपको भी ऐसा ही लगेगा। और लगातार कुछ जैसे मंत्रणा चल रही हो, ऐसे बात कर रहे हैं। और कुछ फार्म हाउस के अंदर के नज़ारे, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जनवरी का पहला सप्ताह है, चारों तरफ कोहरा है और बिगड़ने वाले मौसम की फोरकास्ट भी है, बरसात की भी फोरकास्ट है। तो भाई अपन तो ताप लेते हैं और ये कहूँ तो भैया शौक पूरा कर रहे हैं। ठंड तो है, फिर आप खेत पर आप रहेंगे तो ठंड तो होगी। चारों तरफ पानी है खेतों में, तो गीलापन है, उस गीलेपन की वजह से ही अच्छी खासी ठंड है। तो लकड़ियों से ताप लिया। और फिर सुबह का देख लीजिए आप, ये लगी है धनिया, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। नज़दीक से धनिया का फूल देखिए तो हमारे सीजनल फ्लावर भी कहीं नहीं लगते। खुशबू तो होती है, लेकिन इसके फूल में भी बड़ा आकर्षण होता है। और जहाँ धनिया होती है वहाँ मधुमक्खियाँ या दूसरे कीट पतंगे, पॉलिनेटर्स बहुत आयत में आते हैं। सरसों पर भी, गेंदे पर भी, वैसे तो सभी तरह के फूलों पर आते हैं, पर जिन फूलों में थोड़ी सी महक होती है उन पर शहद की मक्खी और दूसरे कीट पतंग आते हैं। और ठंड की जो एक झलक सामने धुंध में दिख रही होगी आपको, पूरी तरह चारों दिशाएं धुंध में डूबी हैं। और ये टाइम करीब 12-1 बजे का है, ये सुबह नहीं है। सुबह में धुंध शुरू हो रही है और अभी तो ये चल रहा है कि 12-1 बजे तक भी नहीं जा रही। और कभी 2 बजे 4 बजे हल्का सा कुछ कम हो जाए तो हो जाए, बाकी तो अभी मौसम ऐसे ही चल रहा है। और ये फसल के लिए अच्छी है बुरी है मुझे नहीं मालूम। कोहरा तो नुकसान नहीं करता, क्योंकि कोहरे में मॉइस्चर रहता है और वो फसल को नमी देता है। लेकिन अगर ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो पाले की शक्ल में नुकसान भी करता है। तो मैंने चारों तरफ कैमरा घुमा दिया, पहाड़ियाँ दिख भी नहीं रही। जब आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्लियर पहाड़ियाँ दिखती हैं, लेकिन आज तो सिर्फ धुंध दिख रही है। बहुत नज़दीक का ही दृश्य दिख रहा है, थोड़ी ही दूर का दृश्य बिल्कुल धुंध में डूबा है।
कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, और कुछ उम्मीद की किरणें, ये जो पेड़ लगाए थे फूल रहे हैं, और ये घास मुझे बहुत आकर्षक लगी। तो रास्ते में बिछी है और फिर भी उसमें देखिए कितने फूल हैं, और ये बिल्कुल ही जंगली घास, इसका भी अपना आकर्षण है। देखिए कटीली सी घास है ताकि जानवर ना खा सकें। सर्वाइवल की बात है। नेचर अपने आप को खुद ही मेंटेन करती है, कैसे सरवाइव करना है हर पौधे को पता है। तो ये सड़क किनारे पूरे में लगी है, इसे कोई जानवर नहीं खाता। इसमें ऐसे कटीले कटीले फल फूल लगे हैं। इसी कारण से ये बची हुई है, और काफ़ी ऊंची चली जाती है तो खेत पर हैज जैसा बाउंड्री का काम करती है। और ये कोई औषधीय पौधा है शायद, मैं बहुत जानती नहीं हूँ इसके बारे में। लेकिन देखिए आप कैसी बेल है हो रही है, शायद दुधई है, क्योंकि इसकी पत्ती तोड़ते हैं, टहनी तोड़ते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, और ये बेल भी पूरे में फैली है। तो कैसी लगी ये झलकियाँ ज़रूर बताइए कमेंट करके। इनमें से आप किसी का नाम जानते हो तो वो नाम भी बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।